15 जुलाई को मुस्लिम लीग नवाज की रुकन सूबाई असम्बली रुखसाना कौसर ने पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई। इस करारदाद का मतन कुछ यूं है। पंजाब असम्बली का ये ऐवान हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि दाढ़ी मुबारक खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पर किसी किस्म की डिजाइनिंग वगैरह सख्त गुनाह है। दाढ़ी और सुन्नत मुबारका की तौहीन है। जो लोग डिजाइनिंग करते हैं वो लोग सुन्नत मुबारका का मजाक उड़ाते हैं और गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। लिहाजा पंजाब असम्बली का ये ऐवान वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि कानून साजी करके दाढ़ी मुबारका की डिजाइनिंग करवाने वालों और मुतालिका हजाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह हकीकत है कि पाकिस्तान की अफवाज ने कबायली इलाकों और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ ऑपरेशन करके दहशतगर्दी का खात्मा किया है। इस ज़िम्न में पंजाब के इंसदादे दहशतगर्दी महकमे की खिदमात को सराहा ना जाना ज्यादती होगी और यह भी कहना बेजा ना होगा कि कम अज कम रुखसाना कौसर नामी ये गैर मारूफ एमपीए लोगों की तवज्जो हासिल करने की खातिर बंदूक का सहारा नहीं ले रही, इसलिए इनको दहशतगर्द कहना मुनासिब नहीं। लेकिन इस हकीकत का बयान लाजमी है कि तालिबान की आमद पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली और दीगर इलाकों में भी सबसे पहले हजामों ही की शामत आई थी। अभी कुछ ही अरसा कबल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हजामों को तालिबान के खतूत मौसूल हुए, जिनमें इन्हें धमकियां दी गई थीं कि अगर दाढ़ी के साथ वो कुछ किया गया जिससे रुखसाना कौसर साहिबा को मसला है तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। इन धमकियों के बाद इन बेचारों ने एक मुत्तफिका एलामिया जारी किया था कि हमने उलमा से इस हवाले से मुशावरत की है और इसके बाद फैसला किया है कि आइंदा हम ऐसी कोई तराश खराश में हिस्सा नहीं लेंगे कि जो तालिबान और इनके हमनवा उलमा के लिए काबिल कबूल ना हो। दाढ़ी कोई ऐसा मामला नहीं जिस पर गुज़िश्ता 1400 बरस में कोई बातचीत ना की गई हो। हर दौर में इस किस्म के मबाहिस सामने आते रहे हैं और हर दौर में ही उलमा इन मामलात पर तालिबान वाले दलाइल भी देते रहे हैं और मुतदिल नजरियात के हामिल भी रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या दाढ़ी पर इतना सख्त नजरिया रखा जा सकता है कि इसमें तराश खराश करवाना ना सिर्फ गुनाह बल्कि सुन्नत की तौहीन करार दे दिया जाए। मुतदिल आलिम दीन जावेद अहमद गामिदी का इस हवाले से मानना है कि दाढ़ी के हवाले से कोई ऐसी कदगन नहीं लगाई गई जिसकी तशरीह इस अंदाज में की जाए जैसी मोहतरमा ने अपनी करारदाद में की है या जो तालिबान और दीगर दहशतगर्दों और इंतहा पसंद ग्रोहों की तशरीह है। उनका इस्तदलाल है कि सुन्नत दो तरह की होती है। एक वो चीज जो अपनी नौयत में दीनी हो, मसलन नमाज, रोजा या हज वगैरह, जो कि जाहिर है कि ऐसे रिचुअल्स या मजहबी रसूमात हैं जिनके बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये दीनी इबादत है। इस जुमरे में तो दाढ़ी नहीं आती। दूसरी तरह की वो सुन्नत होती है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया हो कि ये सुन्नत है। मसलन सीधे हाथ से खाना खाने की तलकीन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ना करते तो हमें कभी पता ना चलता कि ये सुन्नत है या इस पर अमल जरूरी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ऐसा किया जाना चाहिए तो फिर यह वाज़ेह हो जाता है कि यह दीनी हुक्म है और इस पर अमल लाजमी है। लेकिन इस तरह का हुक्म अगर कोई आया है तो इसका सबूत चाहिए होगा और दाढ़ी से मुतालिक 4 मुस्तनद अहादीस हैं जिनमें कहीं यह हुक्म नहीं दिया गया कि दाढ़ी लाजमन रखी जाए। हाँ, अलबत्ता ऐसी सूरतों को नापसंद किया गया है कि जहां कोई शख्स दाढ़ी मुकम्मल तौर पर मुड़वा ले मगर मूंछों को खुला छोड़ दिया जाए। एक मौका पर अंसार को खजाब लगाने के हवाले से भी ताकीद की गई है और कहा गया है कि दीगर अहले किताब जिस तरह से दाढ़ियां रखते हैं आपकी दाढ़ियां इनसे मुख्तलिफ दिखनी चाहिए। वहां भी ये हुक्म नहीं दिया गया कि लाजमन दाढ़ी रखें। जियो न्यूज पर चंद साल कबल दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई खास मोहब्बत रखते हैं और यह तय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अनबिया अलैहिस्सलाम ने दाढ़ियां रखी। लिहाजा मुसलमान आज तक दाढ़ी रखते आए हैं और आइंदा भी रखते रहेंगे, लेकिन ये शरीयत के अहकामात में शामिल नहीं है। जो कुछ भी दीन में शामिल है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया है और दाढ़ी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसका शरीयत के अहकाम या दीन के अहकाम से कोई ताल्लुक नहीं। यह आईने मोहब्बत के जुमरे में आता है। दीन उस चीज को मौजू बनाता है कि हमें अपने बदन की तत्हीर के लिए क्या करना है। मसलन अगर किसी शख्स के दाढ़ी नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि इसका जिस्म किसी भी तरह से नापाक है या नजासत से पुर है। इसी तरह दाढ़ी का होना या ना होना इखलाक की तत्हीर के लिए भी कोई दलील नहीं। दाढ़ी का इबादत से ताल्लुक नहीं। जब इनसे पूछा गया कि हदीस में तो हुक्म बहुत वाज़ेह है कि दाढ़ी रखनी चाहिए, तो गामदी ने कहा कि अगर आप इन हदीस को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि दाढ़ी रखनी है या नहीं रखनी जेर बहस ही नहीं है, बल्कि बहस ये हो रही है कि दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उस दौर में दाढ़ी सभी रखते थे। अनबिया अलैहिस्सलाम हमें तहजीब सिखाने के लिए आते हैं। इन अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौज़ूआत पर बात की है कि बाज लोग बड़ी बड़ी मूछें रख लेते हैं या फिर दाढ़ी को मुंडवा लेते हैं और मूछों को खुला छोड़ देते हैं। ये तकब्बुर की निशानी होती है और तकब्बुर दीन में एक बड़ा जुर्म है। और बाज लोग इस तरह की दाढ़ी मूछ रखते थे जो तकब्बुर का इशारा देती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया।
انہوں نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ اپنا سر مکمل طور پر منڈوا لیتے ہیں، اس سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اپنے بال سنوار کر رکھنے چاہیے، تو اس سے یہ معنی نہیں لیا جا سکتا کہ آپ نے سر پر بال لازماً رکھنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے سر پر بال ہیں تو انہیں بنا کر لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اس حوالے سے 2007 میں بننے والی ہدایت کار شعیب منصور کی فلم خدا کے لیے میں ایک مکالمہ اس چیز کو مزید عام فہم انداز میں بیان کر دیتا ہے کہ کوئی شخص جب عشق کی آخری منزل پر ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے محبوب جیسا دکھے، جس پر بلے شاہ نے لکھا کہ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دہ دو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، یعنی ہیر کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ لوگ اسے رانجھا ہی کہیں، لیکن یہاں محترمہ رخسانہ کوثر چاہتی ہیں کہ زبردستی سرکاری حکم پر محبت کی جائے۔ محبت ایسے نہیں ہوا کرتی، یہ انسان کے دل کی کیفیت ہے، اسے دلوں کے فیصلوں پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس ریاست کو یوں بھی داڑیوں سے زیادہ پیچیدہ مسائل درپیش ہیں، صاف پینے کا پانی عوام کو میسر نہیں، لوڈ شیڈنگ ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، کرونا وائرس اور نہ جانے کیا کیا۔ ہم اللہ اللہ کر کے اس انتہا پسند سوچ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محترمہ رخسانہ کوثر سے گزارش ہے کہ ہمیں ان غیر ضروری مباحث میں الجھانے کی کوشش نہ کریں۔